हेलो। सो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, बट अभी शायद एक ही दिन हुआ है और मैं एक ही दिन में मोटी लग रही हूँ खुद को, पता नहीं क्यों। खैर चलो चलो जो भी है। तो कल मैं गई थी चांदनी चौक और हमने कुछ शॉपिंग की, लहंगा लिया, मतलब एक ही लिया अभी तो, और मिरर वर्क का लहंगा था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। ठीक है, जो मेन बात थी सबसे पहले मैंने वही बता दी, बिकॉज आई वॉज ईगर टू टेल यू। मतलब मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि मुझे आपको बताना है दैट व्हाट आई डिड। ओके, नाउ द क्वालिटी इज़ गुड। तो ठीक है, हम चांदनी चौक गए। मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसका व्लॉग डाला नहीं है ना, तो मैं सोच रही हूँ बता दूँ। तो हम सुबह निकले यहाँ से, 5 बजे के आसपास की ट्रेन थी हमारे यहाँ से दिल्ली की, और फिर हम वहाँ पहुँचे 9:30 बजे तक हम चांदनी चौक पहुँच गए थे। हमें लगा कि हम ओमेक्स मॉल चले जाते हैं, फिर पता चला कि वो 11 बजे खुलेगा। तो हमें समझ में नहीं आया हमने क्या क्या करें क्या ना करें। फिर हम थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया कि थोड़ा थोड़ा स्पेंड हो जाए टाइम कहीं ना कहीं। एक तो देखो सबको बताना है, तो बहुत जल्दी हो रही है और मैं तोतला बोल रही हूँ उसके चक्कर में। हाँ, तो आराम से बात करते हैं। तो सुबह 9:30 बजे के आसपास हम पहुँचे। फिर हमने सोचा कि मॉल चलते हैं, तो मॉल वालों ने कहा कि 11 बजे के खुलेगा ये। तो हमें लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमें लगा कि सबसे पहले मॉल ही चले जाते हैं और वहाँ पे कम से कम एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए। वैसे तो हम पहले से ही कंफर्म करके मतलब गए थे कि हमें लेना क्या है और हमारा बजट क्या है। तो हमें लेना क्या था, हमें एक साड़ी लेनी थी और एक लेनी थी सगाई के लिए साड़ी लेनी थी और शादी के लिए लहंगा लेना था। एंड साड़ी के लिए जो बजट था वो हमारा 4-5 के आसपास का था, और लहंगे का 8-9-10 के आसपास का था, 1000 का। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मतलब वहाँ गए तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कुछ नाश्ता वाश्ता किया कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, इतना थोड़ा टाइम वाइम स्पेंड हो जाएगा, लेकिन टाइम स्पेंड ही नहीं हो पाया। वो कुछ जैसे ही कुछ लिया हमने हमने लस्सी ली थी और एक वो रबड़ी वाली जो वो सॉरी बादाम शेक टाइप से होता है ना, वैसा कुछ लिया था। तो चलते फिरते खा लो उसको, पी लो जो भी है, तो कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। दुकानें भी नहीं खुली थी। गुरुद्वारा था वहीं पर एक चांदनी चौक, पता नहीं वो बीच में ही है या साइड में कहाँ पे है, हम जा नहीं सकते, वहाँ गए नहीं, मतलब जा नहीं सकते थे। तो हम इस नई सड़क गए और नई सड़क पे देखा कि दुकानें वुकानें मतलब अभी खुली ही रही थी, क्योंकि 9:30 बजे कोई नहीं खुलता, 10-11-12 बजे के आसपास से मुझे लगता है मार्केट पूरा खुलता है। तो हम गए, देखा, ऊपर से बारिश, ऊपर से किचकिच, ऊपर से वो रास्ता इतना गंदा, बहुत ज़्यादा, मतलब बेहद, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इतना बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, अब हमें जाना तो था ही। और मैं तो अपनी जो पैंट्स मैंने पहनी हुई थी उसको भी उठा उठा के चल रही थी कि नीचे से गलती से लगना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी है वो। तो हम अरुण वाले के यहाँ पे गए। वहाँ पे मैं पहली बार गई और मैंने जो देखा वो मैं देखती रह गई, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा था कि कपड़े इस तरीके से बिकते हैं कि वो देखे भी नहीं जाते, बस रख लिए जाते हैं। लाइन लगी हुई थी पहले से ही, सुबह मतलब 9:30-10 बजे से लाइन लगी हुई थी। वो कह रहे थे लाइन में लग के आओ, फिर वो चेकिंग होती थी और फिर आप अंदर जाओ। आपको कोई दिखाने वाला नहीं होगा कि भाई ये साड़ी है, ये लहंगा है, ये सूट है, ये गाउन है, ये शर्ट पैंट है, या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। जाओ अपने आप सेलेक्ट करो कि भाई ये दिखा दो वो दिखा दो, मतलब आप अगर जाके प्रॉपर बैठते हो और आपको सेलेक्ट करना है कुछ, तो सेलेक्ट करो। और दिखाने वाले मतलब इतना कोई वो, या तो ये कह लो कि हम बच्चे बच्चे छोड़ो, मतलब कि बहुत भीड़ थी यार, बहुत बेहद भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उसको व्यक्त करूँ अपने शब्दों में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद भीड़ थी। और कोई दिखाने के लिए मतलब इतना वो कर ही नहीं रहा था, मतलब इतना एफ़र्ट कोई डाल ही नहीं रहा था कि भाई खोल के दिखा रहे हैं, कपड़ा देखिए, डिज़ाइन देखिए। नहीं, दिखा दिया, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा पसंद, चलो ठीक है आगे, ऐसा हिसाब था। और लोग बड़े बड़े थैले खरीद के ले जा रहे थे, मतलब एक तरह से थोक की मार्केट थी, मुझे ऐसा लगा वो होगी, बल्कि मतलब जिस हिसाब से कपड़े बिक रहे थे वहाँ पे। सुबह सुबह इतनी भीड़, सुबह सुबह, जैसे कि लोग मतलब पता नहीं कब से इतने सुबह सुबह उठ के तैयार होकर वहाँ पर आ गए होंगे कि भैया हमें सामान ख़रीदना है। तो ये था, मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि कपड़ों के लिए भी इतना, मतलब इस तरीके से भी कपड़े बिकते हैं, मतलब बेसिकली ये बात थी। फिर हम वहाँ से निकले, हम दूसरी शॉप पर गए, वो भी बहुत बड़ा मॉल, मतलब मॉल नहीं, मतलब बड़ी शॉप थी वो भी। लेकिन वहाँ पे हमने बैठा, मतलब हम बैठे वहाँ पर और हमने साड़ी को एक बार लगा के भी देखा, अच्छे से बोला भी कि भाई इतना बजट है, ये दिखा दीजिए वो दिखा दीजिए, तो उन्होंने दिखाया आराम से बातचीत की। फिर वहाँ पे हमें साड़ी तो पसंद आई, 2 साड़ी पसंद आई। एक ऑफ वाइट थी थोड़ी सी क्रीम कलर की, और एक ब्राउन कलर की थी। तो
हमने सोचा कि अभी तो पहली दुकान है, पहली दुकान पे तो ख़रीद नहीं सकते, अभी तो हमें और भी मार्केट देखना है। तो हमने कहा भैया रख लो इसको अभी, है ना, जैसे कि अगर इन केस हमें लगा कि भाई आगे कुछ और पसंद आ रहा तो वो ले लेंगे, अदरवाइज़ हम ये ले लेंगे जब हमें शाम तक अगर कुछ नहीं पसंद आया तो। एंड देन हमने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि देखो अगर शाम तक रखी रही तो ठीक है, नहीं रखी रही तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे बताओ आप। तो हमने लहंगा देखना था, हमें मिरर वर्क का लहंगा था। उन्होंने बोला आपको दिखाओ, वो इतना प्यारा लहंगा उन्होंने दिखाया, ऑरेंज कलर का था वो, और वो मतलब एक ही पीस था, 20-21 हज़ार का लहंगा था वो, लेकिन इतना प्यारा था ना वो, मतलब कि 20-21 हज़ार अगर मेरे पास होते तो मैं ख़रीद लेती। मतलब इस तरीके से नहीं खरीदती कि मेरे पास मतलब 20-21 ही है तो ख़रीद लिया, नहीं, मतलब कि इतना पैसा होता कि मुझे लगता है कि मैं ये ख़रीद सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर ख़रीदती। मतलब बहुत प्यारा, बहुत ही, मेरे पास कोई ओकेज़न नहीं था बट स्टिल आई वांट टू बाय दैट। और इतना प्यारा था वो, बहुत ही ज़्यादा, बेहद प्यारा। पूरे उस पर मिरर लगा हुआ है, आपकी जो आपका ब्लाउज़ होता है उस पर, फिर लहंगा, फिर चुन्नी, वाओ अमेजिंग। छोटा छोटा मिरर, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा, छोटा छोटा मिरर लगा हुआ था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा था। और उसके बाद हमें लेकिन बहुत कॉस्टली था, तुमने लिया नहीं। उसके बाद हम गए अंदर, चांदनी चौक के अंदर जो मार्केट है, भाई साहब, जो गली है, कतरे वाली गली है, जो भी बोलते हैं, कतरा है, कटरा, जो भी है, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ द पीपल आर सेलिंग इन दोस्त, मतलब कैसे सेल कर सकते हो, मतलब गली इतनी सी है, वो एक ही 2 बंदे आराम से निकल जाएं, अगर ज़रा सी गली है वो, ऊपर से बारिश का पानी ऊपर से टपक रहा है, ऊपर से ऊपर भी लोग चल रहे हैं, और उनकी, मतलब मुझे याद करने, मतलब तो स्टोरेज की वजह से वीडियो रुक गई थी। तो वहाँ पर गए हम, और कतरे वाली गली जो भी है वो, वहाँ देखा बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी शॉप्स हैं, लोग बैठे हुए हैं, लहंगे बेच रहे हैं, साड़ी बेच रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि भाई उसको वो पसंद आ रहा है वो दिखा दे यार एक बार, है ना। हो सकता है उनका कुछ अपना कमीशन वाली चीज़ें हों कि भाई तू मेरा बिकवा देगा तो उतना होगा, जो भी है। बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी है वो, ज़रा से कोने में जहाँ सांस नहीं आ रही थी वहाँ बैठकर लोग सामान बेच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है वो। छत भी उसकी बहुत, किसी भी दुकान, जैसे कोई अगर दुकान ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो दुकान की छत भी बहुत नीचे थी कि आपको बैठ के ही देखना पड़ेगा। अब खड़े हो, जैसे हम जाते हैं आप किसी शॉप पे, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं खड़े होकर देख लेती हूँ, उन्होंने कहा ये भाई ये रहा नाइट सूट, ठीक है देख लिया। वो इतनी कंजस्टेड जगह है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि शॉप्स का स्लम हो, स्लम मतलब थोड़ा ज़्यादा और डिग्रेड हो जाएगा शब्द, शॉप्स का एक मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर्ड एक जगह हो, मतलब गुच्छा बना हुआ है बस कि यहाँ शॉप्स हैं, कैसे भी हो आप, जैसे वैसी सी चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जब हम 3-4 शॉप वहाँ पे घूम लिए इधर से उधर से, समझ में नहीं आया कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। फिर पूछा किसी से, भैया कहाँ कोई कैसे निकल, तो कहा ऐसे ऐसे चले जाओ तो निकल जाओगे, ठीक है। बाहर आए तो सांस आई कि हाय, अब थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। एंड थोड़ा लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम पेरेंट्स के साथ वहाँ जाओ, अगर आप कोई भी जाए, मतलब जो आंटियाँ घूम सकती हैं वो तो अच्छी बात है, जिनको मज़ा आता है, जैसे कि जो हमारी जैसी, आज जैसे मैं बड़ी हो जाऊँगी एक टाइम बाद तो मैं फिर भी घूम पाऊँगी एक बार को, लेकिन अगर मैं अपनी मम्मी को ले जाऊँ वहाँ, मेरी मम्मी बैठ भी ना पाए वहाँ कि नहीं नहीं हमें नहीं ख़रीदना। उनको तो ऐसा लगता है कि एक शोरूम में जाओ, वहाँ पर जो भी चीज़ है बस वो देखो और उनमें से पसंद कर लो। दूसरे शोरूम 2 या 3 शोरूम मम्मी चेंज कर सकती हैं, चौथे में वो नहीं जाएंगी। पापा का तो 1-2 में हो जाता है कि भाई देख लो जो देखना है। हमारे यहाँ पे 3-4 शॉप्स हैं जो फिक्स हैं हमारी सिटी में, तो जैसे किसी की शादी होती है तो हम वहीं जाते हैं, या तो इस पे या इस पे या इस पे या इस पे, बस इसके अलावा वो कहीं और नहीं जाते कि भाई अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो 3-4 शॉप देखी है उनमें एक बार और देख लो, है ना, कुछ पसंद आ रहा हो भाई थोड़ा बहुत भी वही ले लो बस, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे मतलब जगह बढ़िया थी वो, और मतलब सॉरी लहंगा बढ़िया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जीभ लड़खड़ा रही है या स्टक हो रही है, पता नहीं क्यों, कुछ हो तो नहीं गया ना मुझे, कहीं मैं पड़ी रह जाऊँ रात में। तो मतलब कि वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे, लहंगे वगैरह अगर आप लो, साड़ी लो, और बहुत सस्ते में आपको मिल जाएंगी। थोड़ा ट्रेंडी भी चीज़ें चलती हैं मुझे लगता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो वाली शॉप्स नहीं थी जैसे कि आप वहाँ चले जाओ, सरोजनी नगर चले जाओ, लाजपत चले जाओ या करोल बाग चले जाओ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ लहंगा और साड़ी था, और ये लड़कों की शेरवानी वगैरह की कुछ दुकानें मैंने देखी, बाकी और कुछ नहीं है। कॉमेक्स मॉल है जहाँ पे आप जा सकते हो और वो देख सकते हो, बस यही चीज़ें हैं और तो कुछ नहीं है। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा
थकान भरा था, थकान भरा, बहुत ज़्यादा थकान थी। एंड पता नहीं मुझे अब क्या कहना है, बस इतने मुझे कहना, टाटा बाय बाय। बढ़िया था, मतलब कि अभी मैं व्लॉग डालूँगी तो आप देखना, है ना। बढ़िया लगा कल का दिन, बढ़िया। एक दोस्त के साथ बाहर जाओ, थोड़ा मेंटल पीस भी मिलता है आपको, है ना। क्या बोलूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से अचानक से एनर्जी लो हो गई यार। मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी बोलने का। बाय। अच्छा लगा कल मुझे जाकर, और थैंक यू अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो। बाय।